गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोविड के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर जो बात की गई है, स्कूल रीओपनिंग के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। द बिग पिक्चर के अंदर जो बात की गई है वो एलिफेंट का जो अभी चल रहा है जो विवाद डिस्प्यूट, उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो स्कूल के रीओपनिंग से संबंधित है। देखो, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। टीचर्स हो या स्कूल के अधिकारी हो या फिर अभिभावक हो या सरकार हो, सब विचार कर रहे हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट का पहल है कि खुलना चाहिए, लेकिन खुले तो किस सूरत में खुले। जिस तरह से डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं लोगों का इलाज करके, टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अब देखो, ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में ICMR की और WHO की रिपोर्ट है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। अब पेरेंट्स के मन में भी डर है, टीचर्स के मन में भी डर है, स्कूल अथॉरिटी के में भी मन में डर है। और जो जिस बस में बच्चे जाया करते थे 50 मान लो, तो अब 25 जाएंगे या 20 जाएंगे, ये इकोनॉमी बर्डन बढ़ेगा। इसको किस तरह से भरपाई किया जाए? या तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है 8th क्लास के 0 से 8th क्लास तक के 1 से 8th क्लास तक के बच्चे को घर पे ही ऑनलाइन स्टडी दिया जाए, और जो बोर्ड के बच्चे हैं 10th के 12th के, इनको बुलाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, फॉर्मूला नहीं अप्लाई ही किया जाए। और नेक्स्ट जो है, देखो, सैनिटाइज़ करना, बस को सैनिटाइज़ करना, स्कूल्स को सैनिटाइज़ करना, बेंच को सैनिटाइज़ करना, एक बेंच पे एक को बिठाना, तो ये अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो उनको उसको 2 क्लासेस बनाया जा सकता है, 3 क्लासेस बनाया जा सकता है। लेकिन क्या इस तरह का सिचुएशन, कहना आसान है, प्रैक्टिकली हो पाएगा? तो अभी गवर्नमेंट ने तो कहा है अगर टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अब देखो, ये जो एजुकेशन है ये ज़रूरत है, ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन के बिना तो बहुत सारी चीज़, जीवन शैली तो वापस लाना होगा, और एजुकेशन भी जरूरी, जीवन, शिक्षा, सुरक्षा, तीनों ज़रूरत की चीज़ें हैं। एक और बात मैं बताऊं आपको, 0 ईयर होता है, 0 ईयर। ये 0 ईयर तो नहीं किया जा सकता है 1974 और 1975 के आसपास, जब इमरजेंसी लगा था तब 0 ईयर। अभी तक तो 2-3 महीने से, आप 3 महीने से मान के चलो, 0 मंथ कह सकते हो, एक तरह से 0 मंथ चल रहा है। तो 0 ईयर तो नहीं किया जा सकता है कि कुछ पढ़ाई ही नहीं हो, एक्टिविटीज़ ही नहीं हो। तो तीनों का समन्वय होकर के, किसका, पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्टेट का, थोड़ा ये हो सकता है कि स्टेट भी फाइनेंशियली मदद करे। अब एजुकेशन तो बाहर, मतलब एजुकेशन तो देना होगा। तो ये सारी बातें कही जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो द बिग पिक्चर का आर्टिकल है एलिफेंट डेथ के बारे में। आखिर इस तरह की डेथ जो वाइल्ड लाइफ का जो नुकसान होता है, क्यों होता है? लैंड का डिग्रेडेशन करते हैं हम लोग पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। अरे अर्थ तो छोड़ो, यूनिवर्स तक को हमने डेंस कर दिया है, जो डेब्रिस है वो वहाँ तक पहुँच गया है। इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, कहीं वाइल्ड लाइफ बढ़ता जा रहा है, कहीं कम होता जा रहा है, एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, कहीं ग्लेशियर्स बढ़ रहा है। इन सब का जिम्मेदार, देखो, कुछ नेचुरल चीज़ें भी हैं, कुछ मैनमेड चीज़ें भी हैं, दोनों हैं। लेकिन इसमें जिस तरह की घटना हुई है, ये वाली जो अनानास दे करके और ब्लास्ट किया गया, असल में एक दूसरा पहलू भी है। कल के द हिंदू आर्टिकल के अंदर ये आया था कि ये जो अनानास दिया गया वो बोर्स के लिए था। बोर्स मतलब, कहने का मतलब ये है कि ऐसे जानवर जो जैसे मंकी होता है, जो फसलों को नुकसान करता है, और कुछ फार्मर्स वगैरह इस तरह की बातें करता रहता है, और शेड्यूल 4 के अंतर्गत ये वर्मिन डिक्लेयर किया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेंसी से इनको मारा जाता है, किल किया जाता है, मारा जाता है। तो उनके भी एस्पेक्ट को समझना होगा। आखिर किसान कितना सहे, किसान पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? ध्यान कहने के लिए दिया जाता है, लेकिन वास्तव में क्या आउटपुट फार्मर्स को मिलता है? फार्मर्स को जो नुकसान होता है, तो एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, एथिकल कंसर्न भी है कि अगर क्या उसी जानवर को मारना जो नुकसान पहुंचाता है फसलों को, वो सही है? तो NGO हो या फिर बहुत सारी सिविल सोसाइटीज़ वगैरह आती है, हंगामा खड़ा करती है, लेकिन
अंततः पिसते तो फार्मर्स हैं, तो एक वो फार्मर्स का जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत है। वैसे ये कॉन्फ्लिक्ट तो चलता ही रहेगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।